everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss avoid these mistakes to read better. So before starting with the video, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो टू रीड बेटर, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए while reading. So if you like these types of informative videos, so please subscribe to our channel and also like and share our video. Now let's start with the video. Avoid these 6 mistakes to read better. First one is only reading, not absorbing. Many people, especially beginners, read only for the sake of reading. वो सिर्फ reading करते हैं, उन्हें सिर्फ ये है कि हमने reading करनी है. नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता. अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, अगर वो चीज आप समझ नहीं रहे, तो उस चीज का फायदा नहीं है. Rather you just focus on absorbing most out of it and implementing it in your life. उसको समझो जो चीज आप रीड कर रहे हो कि वो क्या बोलना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में. आप कैसे उस चीज को यूज कर सकते हो वो चीज देखो. ऐसा नहीं है अगर आप नॉर्मली रीडिंग कर रहे हो बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो यू हैव टू रीड एंड एब्जॉर्ब ऑल्सो. सेकेंड वन इज नॉट रीडिंग योर बेस्ट बुक्स. If you want to absorb most of the book, you have to reread the book. आपको रीड करनी पड़ेगी. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रीड करते हैं बट उन्हें प्रॉपरली वो चीज समझ नहीं आती, प्रॉपरली स्टोरी समझ नहीं आती, तो वो रीड कर सकते हो. आप उसको रीड कर सकते हो. जितनी बार आप एक चीज को पढ़ोगे आपको उतनी ज्यादा वो चीज समझ आएगी, आपको उतनी ज्यादा वो चीज याद रहेगी. ये चीज आपको भी पता है. अगर आप कोई एक पैराग्राफ भी पढ़ते हो, उसको 3-4 बार पढ़ते हो तो वो आपको याद हो जाता है. सो अगर आपको बुक अच्छे से समझनी है, आप चाहते हो जो उसमें पूरा कंटेंट दिया गया है वो आपको प्रॉपरली समझ आए, सो यू हैव टू रीड द बुक. और कुछ लोग होते हैं उन्हें प्रॉपरली कंटेंट, उन्हें प्रॉपरली स्टोरी समझ नहीं आई होती बट वो फिर भी रीड नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं रीडिंग. वो अच्छी नहीं होती, वो यूजफुल नहीं होती, क्योंकि अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आई है, जो चीज आपने पढ़ी आपको वो चीज समझ ही नहीं आई है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. थर्ड वन इज वेस्टिंग टाइम ऑन द रॉन्ग बुक. यू हैव अ लिमिटेड टाइम एंड देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ गुड बुक्स. बहुत सारी गुड बुक्स हैं पर अगर आप रॉन्ग बुक पे टाइम वेस्ट करोगे तो उस चीज का फायदा नहीं है. अगर एक तो वो खराब बुक है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही बट फिर भी आप रीडिंग कर रहे हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है. और उसकी वजह से कितनी ऐसी बुक्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, आपके ही इंटरेस्ट वाली बुक्स हैं जो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो उस बुक की वजह से. तो कभी भी वेस्ट टाइम मत करो रॉन्ग बुक पे. अगर आपने 50-70 पेजेस बुक के पढ़ लिए हैं फिर भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, आपको मजा नहीं आ रहा बुक पढ़ने में, सो अवॉइड करो, वहीं छोड़ दो, ड्रॉप इट देयर, वहीं छोड़ दो, उसको आगे नहीं कंटिन्यू करो रीड करना. उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा. जो टाइम आपने वो बुक पढ़नी थी आप अपनी इंटरेस्ट की बुक रीड करो उसकी बजाय. क्यों? उसमें एक तो आपका इंटरेस्ट है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में और आपको समझ भी आएगा. जो आपको बुक ही नहीं है इंटरेस्टिंग लग रही है आपको फिर समझ भी नहीं आएगा, चाहे आप उसको पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहो. तो कभी भी ऐसा नहीं करना. अपना टाइम वेस्ट मत करो रॉन्ग बुक पे. हमेशा आइडेंटिफाई करो पहले अपना इंटरेस्ट, कि किस जॉनर की बुक में आप इंटरेस्टेड हो, कौन सी बुक्स आप रीड करना चाहते हो, वो सिलेक्ट करके वो बुक्स पढ़ो. ऐसा नहीं है कोई भी रैंडमली कोई बुक ऐसे पिक आउट मत करो और उसको रीड करना स्टार्ट मत कर दो. उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा. फोर्थ इज ट्राइंग टू रिमेम्बर एवरीथिंग यू रीड. जरूरी नहीं है कि बुक में आप जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जो सारी बुक आपने रीड करी है वो सब आपको याद होनी चाहिए. ऐसा नहीं होता. अपने माइंड को फ्री रखो और सिर्फ वो इम्पोर्टेंट चीज याद रखो जो इम्पोर्टेंट आपको रखनी चाहिए. सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू ट्राइंग टू रिमेम्बर एवरीथिंग यू रीड. ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपको वो सब कुछ ही याद रखना है. उससे क्या होता है, एक प्रेशर बन जाता है माइंड में कि हमें सब कुछ याद रखना है तो हमें ऐसी रीडिंग करनी है. नहीं, अपने माइंड को फ्री रखो, फ्रीली रीडिंग करो कि हाँ जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऐसा नहीं है कि सारी बुक ही इंपॉर्टेंट होती है, सब कुछ उसमें जो लिखा है इंपॉर्टेंट होता है. नहीं, कुछ कैरेक्टर्स के नाम याद कर लिए, कुछ कैरेक्टर्स के आपने थॉट्स याद कर लिए, वो क्या कर रहे हैं किस टाइम पे, वो चीज याद कर ली. कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो याद करो. जरूरी नहीं है कि बुक में जो भी है, जो भी चीज आप रीड कर रहे हो वो आपको याद ही रखनी है. फिफ्थ इज प्रेफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी.
The goal of the reading book is to gain information and implement in your life. So don't read many books and show off among your friends. ऐसा नहीं है कि जितनी ज्यादा बुक्स आप रीड करोगे उतना आपको ऐसे हो फील होगा कि वाओ यार इसने इतनी बुक पढ़ी, पर आपको कुछ समझ नहीं आया अंदर से। पर आपने बहुत कुछ रीड कर लिया, बहुत सारी बुक्स आपने रीड कर ली हैं, पर उनमें से अगर आपसे कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाएं बुक के रिगार्डिंग तो आपको कुछ जवाब देने नहीं आ रहे, तो उस चीज का फायदा नहीं है। कभी भी प्रेफर मत करो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। नो, इट इज रॉन्ग। हमेशा क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो। क्वांटिटी का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 10 बुकें पढ़ ली हैं पर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने एक ही बुक पढ़ी है और आपको वही अच्छे से समझ आ गई है तो इट इज गुड, वो चीज ज्यादा बेटर है। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हो और आपको कितनी समझ आ रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपने 10 बुक्स रीड करनी है, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना है, आपने किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना है। अगर आपने एक ही बुक आपको हफ्ते में खत्म होती है आपसे, तो आप वही खत्म करो, वही समझो अच्छे से, वो ज्यादा बेटर है कि आप वेस्ट करो अपना टाइम की 10 बुक्स आपने रीड करनी है पर आपको कुछ समझ नहीं आया। सो ट्राई टू फोकस ऑन रीडिंग बुक्स प्रॉपरली। 6th one is not making notes while reading। क्या करते हैं लोग, कुछ लोग रीडिंग करते हैं पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता है तो वो नोट्स भी नहीं बनाते हैं साथ में, वो गलत चीज है। आपको अगर कुछ याद नहीं रहता, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ चीजें बीच में भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आप ही को हेल्प मिलेगी याद करने में। कि अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको कल को अगर वो चीज याद करनी है कि हाँ उसमें क्या हुआ था ऐसा, जो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हो कि कल को आपको याद रहे वो चीज। अगर आप नोट्स बनाओगे साथ साथ रीडिंग के तो ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहती हैं। So try to make notes while reading. So these are the 6 mistakes you have to avoid while reading to read better. So thank you for watching this video, and if you like this video, please subscribe to our channel for updates on writing, publishing and new releases.